क्या होती उतरन। चलिए आप यहाँ से। दामिनी मौसी, आप बच्चा को क्यों लेके जा रहे हो? बच्चू, वो कौन थी? हमारा खेल क्यों रोका? वो हवेली में रहने वाली मेम साहब होगी। बहुत गुस्से में थी। अब क्या होगा? मैं तो कितनी खुश थी कि इच्छा भी आई है और उसकी नई दोस्त भी कितनी अच्छी थी। पर वो उसको क्यों ले गई? क्या हालत बना रखी है। चलिए, ये माँ बेटी ने तो बिल्कुल जीना ही मुश्किल किया हुआ है। इतना ही पसंद है तुम्हारी बेटी को यहाँ खेलना, तो यही क्यों नहीं रहती तुम? हाँ, आज इसके चक्कर में हमारी तपस्या इस गंदी बस्ती में इन आम सड़क छाप बच्चों के बीच में खेल रही है। और हालत देखो इसकी, न पाँव में चप्पल है, कितना बुरा हाल बना रखा है। ए लड़की, दोबारा अगर ऐसी हरकत की ना तो देखना फिर। माँ, आप इच्छा को क्यों डांटी है? हम ही यहाँ लाए थे इच्छा को और वो अपनी दोस्त कुकी से मिलाने लाई। चुप कीजिए, बहुत बदतमीज हो गई हैं आप। दूसरों की नकल करते करते आपने भी बदतमीजी करना सीख लिया है। घर चलिए, देखिए पापा आप पे कैसे नाराज होते हैं। चलिए। राम ही रखे। तपस्या, कितना शांत क्यों लग रहा है? तपस्या, तपस्या, तपस्या। तुम यहाँ क्या करिए? मुझे माफ कर दीजिए ठाकुर साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सालों आपका नमक खाया, ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी, कभी नहीं। बस ये आखिरी बार मुझे माफ कर दीजिए। खड़ी हो जाओ। दिव्या कहाँ है? चिप्पू, वो ठाकुराइन तपस्या बेबी को ढूंढने गई हैं। बहुत पता नहीं, इच्छा के साथ शायद बस्ती में गई हैं। क्या? जी, वो आज तपस्या बेबी किसी को भी बताए बिना घर से चली गई। शायद इच्छा उन्हें अपनी बस्ती में लेकर गई है। सब बहुत परेशान थे। माताजी और ठाकुराइन वहीं गए हैं। ठीक है, तुम जाओ।
कहाँ गई थी आप? पापा, वो अब इच्छा की दोस्त को मिलने गए थे। हमने सोचा अगर हम किसी को भी बताएंगे तो सब हमें मना करेंगे। इसलिए बिना बताए किसी को आप चली गई। इतनी बड़ी हो गई हैं आप कि अब सब कुछ अपनी मर्जी से करेंगी। आपकी हर ख्वाहिश पूरी की जाती है, जो चाहिए दिया जाता है आपको। फिर आपने किसी को बताया क्यों नहीं? तपस्या, आज आपने अपने पापा को बहुत दुख पहुंचाया है। आपने ये नहीं सोचा कि जब आपके पापा को पता चलेगा कि बिना बताए आप चली गई हैं तो उनको कितना दुख पहुंचेगा? रहने दीजिए ना जोगी, बच्ची है, समझ जाएगी। नहीं मौसी, तपस्या की गलतियों पर पर्दा मत डालिए आप। तपस्या को इस बात का एहसास होना चाहिए कि उसने गलती की है। सॉरी पापा, अब हम ऐसी गलती फिर दोबारा कभी नहीं करेंगे। प्रॉमिस। बात मत कर हिचकी। अच्छा लगता है ना अम्मू को तकलीफ देना? हाँ, तू क्यों मेरी तकलीफें बढ़ाती रहती है? अगर तुझे कुकी को मिलने बस्ती जाना था तो तू चली जाती। बेबी जी को बस्ती लेकर जाने की क्या जरूरत थी? अम्मू, मैंने उसे मना किया था, पर अम्मू, मैंने टप्पू को मना किया, लेकिन वो जिद करने लगी। उन्होंने जिद की तो क्या तू मुझे नहीं बता सकती थी? जिद करने लगी और उन्हें रास्ता पता था बस्ती का? रास्ता तो तुझे पता था ना? हाँ, अम्मू, मेरे को माफ कर दे। अम्मू, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने तपस्या को मना किया। हिचकी, तो मेरी अच्छी बच्ची है ना? हाँ, तुझे मुझसे पूछे बिना नहीं जाना चाहिए था बेटा। तुझे याद है एक बार जब तू मुझे बिना बताए चली गई थी तो मैं कितनी घबरा गई थी? बेबी जी की माँ भी बहुत घबरा गई थी बेटा। ऐसा नहीं करते, नहीं करेगी ना? नहीं अम्मू, गलती हो गई, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। हिचकी, सॉरी माँ, हमने आपको, पापा को बहुत दुख पहुंचाया ना। आप हमसे बात नहीं करोगे? नहीं बेटा,
ऐसा कुछ नहीं है। हम तो बस ये चाहते हैं कि आपको अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। देखा ना आपने पापा को कितना बुरा लगा। आपने हमें इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपको लगा हम मना कर देंगे, है ना? हाँ। आप माँ से प्यार करती हैं? तो अगर माँ नहीं चाहती कि आप वहां जाएं, तो आप माँ की बात मानेंगे? बेटा, आप इतनी बड़ी हवेली में रहते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हैं, स्कूल जाती हैं, आपको आपके पापा का सपना भी पूरा करना है। तो फिर आपको ऐसे बच्चों के साथ खेलना चाहिए जो आप ही की तरह पढ़ाई करते हो। मतलब बेटा, जो बच्चे सारा दिन खेलते रहते हैं, गंदे रहते हैं, उधर इधर भागते रहते हैं, अगर आप उनके साथ खेलेंगी तो आप भी तो उन जैसी हो जाएंगी ना। बेटा, आप उनसे बहुत अलग हैं। अब बस्ती के बच्चों को कहाँ कुछ हासिल करना है, कहाँ उन्हें डॉक्टर इंजीनियर बनना है। जैसे इच्छा, अब वो कहाँ स्कूल जाती है, और इच्छा के साथ खेलने में आप ये भूल जाती हैं कि आप में और इच्छा में बहुत बड़ा फर्क है। सॉरी पापा। बेटे, गलतियां सबसे होती हैं, हमसे होती हैं, आपकी मम्मी नहीं से। पापा, आपसे गलती नहीं हो सकती। अच्छा, हम जब आपकी उम्र के थे ना, तो स्कूल से घर आते वक्त एक दिन हम नदी में तैरने गए। बहुत खेला, बहुत मस्ती की। फिर थक हार के हम और हमारे दोस्त शाम को मंदिर में सोने चले गए। जब बहुत देर हो गई तो घर में सब परेशान हो गए। माँ, पिताजी सब ढूंढने लगे हमें। फिर किसी ने बताया कि हम मंदिर में सो रहे हैं। फिर क्या हुआ? उस दिन पिताजी ने हमें पहली और आखिरी बार बहुत डांटा। बहुत डांटा आपको? लेकिन अच्छा उन्होंने डांटा। और फिर पता है, शाम को जैसे हम आज आपको समझा रहे ना, वैसे ही हमें गोद में बिठाकर उन्होंने हमें समझाया। उसके बाद हमने वो गलती कभी नहीं की। और हम जानते हैं हमारी तपस्या भी गलती नहीं करेगी, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया है, और अच्छे बच्चे प्रॉमिस नहीं तोड़ते, है ना? अच्छा, हम आपके लिए क्या लाए हैं? हाँ? ये देखिए। अरे वाह पापा, आपको पता है मेरी सारी कलरिंग बुक्स और कलर है ना, मैंने अपनी बस्ती वाली दोस्त को दे दी। और पता है, बस्ती में एक नानी भी रहती है। नानी? हाँ, अंजुम नानी। वो बहुत अच्छी है। और पता है, इच्छा के दोस्त उसको देखकर कितने खुश हुए। हमें तो वहाँ बहुत मजा आया। ये लीजिए, आज हम अपनी गुड़िया रानी के साथ दूध पिएंगे। एक घूंट आप पीजिए, एक घूंट हम पीएंगे। हैं? ये लो। पापा, आपको ये करना आता है? पता है, बस्ती में ना हमारी करने वाली कंपटीशन भी हुई थी। उसमें ना नानी ने सबसे बड़ा आवाज बनाया था। बेटे, पीते वक्त आवाज नहीं निकालते, बुरी बात है, बैड मैनर्स। उनको बुरा लगेगा। क्यों बुरा लगेगा? बस्ती में तो सब ऐसे ही पीते, किसी को बुरा नहीं लगा। चलो ठीक है, अब जल्दी से अपना दूध पी लीजिए, तो जाकर अपने कमरे में सो जाइए। पी लीजिए। अरे दूध तो पीजिए।